ज्ञानवापी, जिस पर लंबे समय से चल रही विवाद के बाद कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अब ज्ञानव्यापी के नीचे व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होगी। हुई भी, लेकिन बीते 15 फरवरी को व्यास तहखाने की छत से गिरे एक बड़े पत्थर ने वहां मौजूद पुजारियों की हिम्मत को हिला दिया। दरअसल 15 फरवरी को व्यास जी के तहखाने में ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी छोर की छत का एक बड़े पत्थर का टुकड़ा पुजारी के पास गिर गया था। इस हादसे में पुजारी की जान बाल बाल बची। पुजारियों के आक्रोश और डर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ज्ञानव्यापी के दक्षिणी छोर के रिसीवर जिलाधिकारी से तहखाने की मरम्मत और जर्जर तहखाने की छत पर आवाजाही को नियंत्रित करने की मांग की थी। लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो अब मंदिर प्रशासन ने जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना देकर ये मांग की है। हमने ये पूरा इंसिडेंट नरेट किया है कि 15 फरवरी को ऐसे ऐसे घटना हुई पत्थर गिरने की, और हमारे पुजारी द्वारा अपने प्राणों पर आसन भय का संकट का हवाला देते हुए यह मांग की गई है कि या तो उसकी मरम्मत कर दी जाए और उसके ऊपर आने वाले लोगों की संख्या जब तक मरम्मत नहीं होती तब तक के लिए सीमित कर दी जाए। तो हमने उस बात को डेटो किया है कि हाँ, हम उसकी बात से सहमत हैं और यह रेमेडी दिया जाना आवश्यक है, अतः इस संबंध में निर्देश जारी किया। अब ये टेक्निकल टीम बता पाएगी या कोई अगर इंजीनियर उसको असेसमेंट करेगा, क्योंकि छत तो पूरी एक मेरे ख्याल से कंबाइंड होगी, उसमें कितना भाग है जिससे वहाँ खतरा हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी कोई इंजीनियर्स बता पाएंगे। अगर माननीय न्यायालय निर्देश देगा उसके क्रम में अग्रेतर कार्रवाई होगी, तभी कोई टीम जाकर उसका अध्ययन करके बता पाएगी कितने भाग को बैरिकेड करने की या सीमित करने की आवश्यकता है। हमारे हाथ में चूंकि कुछ है नहीं, माननीय न्यायालय के निर्देश के क्रम में ही हमने पुजारी नियुक्त किए हैं और न्यास की अधिकारिता में नहीं आता कि वहाँ कोई अन्य कार्य कर सके। तो हमारे पुजारी नियुक्त हैं, पूजा पाठ करने का न्यायालय का निर्देश है, उसको रोकना न्यायालय की अवमानना होगी। तो उसको हम यथासंभव अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, पुजारियों का एक भय और आक्रोश दोनों चीज़ें हैं, उनके द्वारा शिकायत की जा रही है कि इसमें शीघ्र जो है इसका निस्तारण कराया जाए। तो जो हमारे पास विधिक उपचार है उसका रास्ता अपनाते हुए हम लोग उनके सुरक्षा के या उनकी जान का जो खतरा वो लोग दर्शित कर रहे हैं उसको रोकने का या उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि बतौर सीईओ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें मांग की गई है कि जब तक मरम्मत ना हो जाए तब तक व्यास तहखाने के जर्जर हिस्से के ऊपर आने वाली भीड़ यानी नमाजियों को रोक दिया जाए। सीईओ ने इस मामले पर कहा है कि व्यास तहखाने में जब छत के हिस्से से पत्थर गिरा था तो उस समय पुजारी जहां बैठते हैं उनके करीब ही वह पत्थर गिरा था। यदि कुछ इंच का फर्क ना होता तो पुजारी के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। तो पुजारी लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था कि उस समय जब 15 को दोपहर की नमाज हुई उस समय वहाँ भीड़ छत पर बहुत ज़्यादा थी। उसकी हलचल से जो कि वह तहखाना जर्जर स्थिति में है तो वहाँ एक पत्थर जो है वो गिरा नीचे, तो उससे उन्होंने अपने प्राणों को संकट बताया। उसका फोटो भी खींचकर उपलब्ध कराया था। तो हमने उस संबंध में जो भी लीगल ओपिनियन हो सकती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से करस्पॉन्डेंस करना, उनको पत्राचार करना, ये सब चीज़ें प्रारंभ की थी। उसके बाद लगातार हर हफ्ते उसकी ग्रेविटी जो है वो बढ़ती जा रही थी। अर्चक लोग भी आक्रोशित थे, उन्हें भी अपने प्राणों का संकट लग रहा था। और हर फ्राइडे को यहाँ पर चूँकि एक ठीक ठाक भीड़ हो रही थी, तो अभी एक हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया है। एक उसके पीछे एक एप्रीहेंसन ये भी है कि 8 मार्च को हमारी महाशिवरात्रि पड़ रही है और संयोग से उस दिन भी शुक्रवार है। तो उससे पहले हम लोग न्यायालय से हमने एक अर्जेंसी का एप्लीकेशन लगाया था कि अगर एक डायरेक्शन ऐसा मिल जाता कि उसकी मरम्मत हो जाए या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर ली जाए, क्योंकि शिवरात्रि की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि उस समय कोई भी जो इमरजेंसी मेजर्स होंगे या कोई हेल्प की मेजर्स हैं उसमें भी बाधा की संभावना या बाधा की स्थिति हो रहेगी। तो एक हम लोगों को एक रीजनेबल एप्रीहेंसन जो पुजारी का एप्लीकेशन था उसके आधार पर था, तो उसमें मानव हानि कोई ना हो, किसी व्यक्ति को कोई चोट लगने का खतरा ना उत्पन्न हो, इसलिए दोनों ही पक्षों के या सभी लोगों के, सभी आम जन के जो श्रद्धालु आते हैं, किसी मत को मानने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमने एप्लीकेशन लगाया है। दरअसल अब चिंता इस बात की है कि आगामी महाशिवरात्रि 8 मार्च को है और ये दिन होगा शुक्रवार यानी जुमे का दिन। उस दिन जुमे की नमाज के लिए हजारों की तादाद में नमाजी ज्ञानव्यापी मस्जिद में जुटेंगे और उस दक्षिणी हिस्से यानी उस छत पर भी जाएंगे जिसके नीचे पूजा पाठ जारी रहेगी। उस महाशिवरात्रि के दिन विश्वनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु भी जुटेंगे जो व्यास जी के तहखाने की तरफ दर्शन के लिए भी जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।